नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। सिर्फ 15 मिनट में हो गई 3 करोड़ रुपए की लूट, जिस लूट में गर्लफ्रेंड का कनेक्शन भी सामने आया। कैसे मास्टरमाइंड की प्रेमिका थी राजदार, देखिए सनसनीखेज खुलासा। मोहब्बत ब्लाइंड, पार्टनर इन क्राइम। मोहब्बत ब्लाइंड, पार्टनर इन क्राइम। 2 करोड़ 92 लाख की लूट, 6 राजदार। करोड़ों की लूट, गर्लफ्रेंड का गजब अंदाज। जमीन ने उगला सोना, टीन शेड में भी छिपा था राज। छत्तीसगढ़ टू झारखंड टू दिल्ली टू चंडीगढ़, मामा भांजे की गैंग, महबूबा की भी एंट्री। 15 मिनट, 3 करोड़ की लूट। तारीख थी 11 सितंबर, यानी करीब 22 दिन पहले। वक्त था दोपहर 1:30 बजे का। दिन दहाड़े हुई थी 2 करोड़ 92 लाख की लूट। ज्वेलरी शॉप पर लुटेरों ने धावा बोला। लुटेरे आए, दहशत फैलाई। ज्वेलरी शॉप के मालिक पर हमला बोला। उसके बाद दुकान में मच गया कोहराम। पलक झपकते ही करोड़ों के जेवर लूटकर यह गैंग फरार हो गई, महज 15 मिनट में। ज्वेल थीफ गैंग ने इलाके में दहशत फैला दी। बलरामपुर के रामानुजगंज ज्वेलरी शॉप पर गिरोह ने धावा बोला था। 11 तारीख सितंबर को दोपहर के तकरीबन 1:30 बजे जो है रामानुजगंज गांधी मैदान के पास जो राजेश ज्वेलर्स है, वहां पर दिन दहाड़े जो है वो सोना चांदी के आभूषणों एवं कैश की जो है 5 व्यक्तियों द्वारा दो बाइक में आकर वहां पर लूट हुई थी। और 5 टीम को विभिन्न राज्यों में, जहां पर झारखंड, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पंजाब में भेजा गया था और वो टीम्स को लगातार ग्राउंड में काम करने के लिए कहा गया था। साथ ही साथ हमारा जो साइबर सेल है उसको भी एक्टिव करके लगातार उससे मॉनिटरिंग करके और साक्ष्य का जो है वो हम लोग संकलन करना शुरू कर दिए थे। किस गैंग ने इस ज्वेलरी शॉप को टारगेट किया? कौन था मास्टरमाइंड? आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस की कई टीम, कई राज्यों की खाक शांति रही। जिस इलाके में वारदात हुई वहां से झारखंड पास में पड़ता था। दिल्ली, झारखंड, बिहार और दूसरे राज्यों में आरोपियों की तलाश की गई। उसके बाद दिल्ली और मोहाली में पकड़े गए बदमाश। जिस गैंग का मास्टरमाइंड है सोनू सोनी। खास बात यह है कि यह गैंग मामा भांजे की है। सोनू और उसके भाई मोनू और उसका मामा अरविंद इस लूट के राजदार थे। राजदार तो मोहब्बत भी थी, जो ब्लाइंड मोहब्बत में बन गई पार्टनर इन क्राइम। उसने कुछ मशरूका जो है वो जब भी वो कोई वारदात करता है तो अपनी गर्लफ्रेंड अंजनी इक्का को दे देता है, जो कि मोहाली में प्रेजेंट है। तो उसी तारतम्य में हमारी टीम जो है वो मोहाली में भी वर्कआउट की। मास्टरमाइंड सोनू की गर्लफ्रेंड को भी पता था कि लूट किसने की। मुख्य आरोपी सोनू ने अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट में लूट के रुपए डलवाए थे। अब उन तरीकों को भी सुन लीजिए, कैसे करोड़ों के जेवर का राज छुपाया गया। किसी आरोपी ने नदी के पास जेवर छुपाए, किसी ने टीन शेड में खजाने का राज छुपाया, तो किसी ने जमीन में गाड़ कर रखा था लूट का माल। इसके मास्टरमाइंड जो है इसका बुकी उर्फ मोनू सोनी और उसका भाई जो पूरा का पूरा मास्टर प्लानर था सोनू सोनी और उसका मामा अरविंद सोनी, उनके बारे में हमें पता चला था कि वो कहीं दिल्ली में छुपे हुए हैं। तो हमारी टीम ने एक्सटेंसिव सर्च करते हुए उनको दिल्ली से दर दबोचा था। मुख्य आरोपी सोनू सोनी और मोनू सोनी के खिलाफ झारखंड, बिहार में कई थाना इलाके में लूट, डकैती, हत्या जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। खास बात यह कि सोनू वारदात के बाद गर्लफ्रेंड के पास माल पहुंचा देता था। सोनू और उसका मामा अरविंद है,
ये दोनों जो है वो प्लान करते हैं पूरा का पूरा। क्योंकि दोनों सोनी है तो उनको बैकग्राउंड भी पता रहता है कि सोने का क्या बैकग्राउंड रहता है, कौन से मार्केट में जाना होता है, क्या चीजें करनी होती है, वो बैकग्राउंड रहता है। और मोनू जो है, मोनू उर्फ बुकी उर्फ राज सोनी जिसका नाम है, वो मोनू जो है वो पूरी की पूरी एक टीम बना के जो है पूरा का पूरा सरगना एक बनाकर और फिर ये जो है इस घटना को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। तो इनके द्वारा बताया गया कि घटना को करने के बाद ये लोगों ने रेकी की थी घटना करने के से पहले, और घटना को करने के बाद ये सब जो है वो अलग अलग रास्तों से भागे थे और झारखंड के बरवाडी में मिले थे। बरवाडी में मिलने के बाद इन लोगों ने अपने हिस्सों का बंटवारा किया था। इस गैंग के और कितने राज हैं, अब तक कितनी वारदात की, तहकीकात जारी है। बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दरिंदे जिनकी हैवानियत खून खौला देती है, भिंड के भेड़िए का खुलासा होश उड़ा देगा, जिसकी नजर 9 साल की मासूम बच्ची पर थी और वो बुरहानपुर के वहशी ने 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ महापाप किया। वारदात झकझोर कर रख देने वाली है। ये हैवानियत झकझोर देगी। 80 साल की बुजुर्ग हुई शिकार। नौ साल की मासूम गुड़िया पर दरिंदे की नजर। शहर शहर हैवानों का कहर। आखिर कब तक शर्म करें? कब थमेगा दरिंदगी का सिलसिला? दरिंदे हैं ये, भेड़ियां हैं ये, जिनकी हैवानियत सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जो ना तो बच्चियों को बख्श रहे हैं, ना ही बुजुर्ग महिला को। सुनकर यकीनन आपका भी खून खौल रहा होगा। लेकिन एमपी के इन 2 शहरों से दरिंदगी की जो कहानी सामने आई है वो ऐसी ही है। पहली तस्वीर है भिंड के भेड़िए की। पुलिस गिरफ्त में खड़े इस आरोपी की धरपकड़ के लिए कई टीम लगी हुई थी। भिंड के दबो थाना इलाके के एक गांव में इस हैवान ने 9 साल की मासूम गुड़िया को अपनी गंदी नजर का शिकार बनाया। बच्ची भजन कीर्तन से घर लौट रही थी, घर पास में ही था। तब बच्ची को अकेला देखकर इस दरिंदे ने पीछे से बच्ची पर झपट्टा मारा, उसे एक घर में ले गया, फिर दरिंदगी की। मासूम गुड़िया चीखी चिल्लाई, लेकिन उस वक्त उसे बचाने वाला कोई नहीं था। परिवार को जब पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची को फौरन अस्पताल ले जाया गया। इधर आरोपी की तलाश जारी थी। हैवान का सुराग पता लग गया और चंद घंटों में इस दरिंदे को दबोच लिया गया। बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने गलत काम किया है। बच्ची की शिकायत पर तत्काल थाने पर FIR पंजीबद्ध की गई थी। बच्ची का मेडिकल जिला अस्पताल भिंड से कराया गया था जी। और तत्काल मौके पर जाकर देखा, गांव में आरोपी घर पे तलाश की थी, आरोपी नहीं मिला था जी। आरोपी की तलाशी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए थे और निर्देश के पालन में आज एक टीम लगा करके आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा जी। आरोपी के खिलाफ चूंकि बालिका 12 वर्ष से कम है तो इसमें नए कानून के तहत धारा 65(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पास्को एक्ट की धारा 5/6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया जाए। भिंड में मासूम गुड़िया शिकार हुई तो बुरहानपुर में वहशीपन के हदें ही पार कर दी गई, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उस बुजुर्ग महिला को मुसाफिर खाने से एक दरिंदा अपने साथ ले गया। बुजुर्ग महिला को क्या पता था वो कहाँ जा रही है। उसके बाद उस हैवान ने महिला को शराब पिलाई। सोच सकते हैं इस वहशीपन को। उसके बाद 80 साल की बुजुर्ग महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया। ये एमपी की तस्वीरें हैं जो कलंक लगाती हैं एमपी के दामन पर। कल रात्रि 9 बजे नेपानगर में मनोज टाकिज के पास जो यात्री प्रतीक्षालय बुजुर्ग है, विधवा महिला है, मानसिक रूप से थोड़ी सी विक्षिप्त भी है, उसके साथ वहीं के पास का रहने वाला एक आरोपी है, उसको बगीचे में ले गया
और उसके साथ दुष्कर्म किया। मुझे जैसे ही सूचना मिली तत्काल हम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, महिला को थाने पर लेके आए, मेडिकल करवाया, एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी को भी प्राथमिक अभिरक्षा में ले लिया गया। बुरहानपुर का वशीपन भी दबोचा गया। ऐसे घिनौनी मानसिकता वाले एक दरिंदे कब तक सभ्य समाज में घूमते रहेंगे? इन्हें ना तो कानून का डर है, ना ही समाज का। आखिर कब थमेगा शर्मिंदगी का ये सिलसिला? भिंड में रवि रमन त्रिपाठी और बुरहानपुर में गणेश भास्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तथाकथित प्रेमिका की एंट्री कैसे खतरे की घंटी बन गई 2 शहर में। ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ कि सड़क पर आ गए रिश्ते। दरअसल दोनों ही शहरों में पत्नियों ने मारी थी रेड, और फिर क्या हुआ, आ देखिए रिपोर्ट। शौहर की बेवफाई, बीवी हुई पराई। प्रेमिका की एंट्री, खतरे की घंटी। मंगलसूत्र के लिए हुआ दंगल, बीवी की रेड, छिड़ गया संग्राम। सड़क पर रिश्तों का ड्रामा, बेवफा शौहर। जिस बीवी पर मोहब्बत लुटाई जाती थी, प्रेमिका के आने के बाद वही बीवी पति की आंख का तारा नहीं बल्कि रास्ते का कांटा बन गई। और उसके बाद जब पत्नी ने पति को रंगे हाथों दबोचा, पति की प्रेमिका के घर रेड मारी, तो पति उसे बाल पकड़कर ऐसे लेकर आया। प्रेमिका ने अपनी सौतन का मंगलसूत्र भी छीन लिया। और उसके बाद सड़क पर हुआ तमाशा। ये संगीन इल्जाम लगाए हैं एक महिला जो कह रही है मेरा शौहर बेवफा है। जबलपुर में जब बेवफा पति अपनी प्रेमिका के साथ लॉन्ग ड्राइव से घूमकर आया तो पत्नी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। कहा सुनी हुई और रिश्ते जमीन पर आ गए। अपने 2 बच्चों के साथ सौतन के घर पत्नी पहुंची थी। तथाकथित प्रेमिका ने भी उसे धक्का दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तिलवारा थाना इलाके का यह मामला है। वीडियो 29 सितंबर का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। पत्नी अब पुलिस वालों से इंसाफ मांग रही है। आखिर बेवफाई का जो आरोप महिला ने लगाया है उसका सच क्या है? पुलिस वाले इस बात का पता लगा रहे हैं। संबंधित वायरल वीडियो शास्त्री नगर क्षेत्र का है। उसमें फरियादिया अनीता पटेल ने एक शिकायत आवेदन दिया है कि उनको अपने पति कृष्ण पटेल पर शक था कि वो प्रेमिका के यहाँ जाते हैं। एक दिन उसने ये ट्रेस भी कर लिया और उसी दौरान वो जो वीडियो है उसमें पति उनको मारते हुए दिख रहे हैं। उनका आवेदन ले लिया है, जांच की जा रही है और इसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई तत्काल की जाएगी। जबलपुर में तथाकथित प्रेमिका के घर के बाहर संग्राम छिड़ गया तो छतरपुर में पति पत्नी और वो का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। नेशनल हाईवे पर पत्नी ने पति को स्कूटी से ही गिरा दिया। जिस महिला के साथ उसका पति जा रहा था, पत्नी उसे अपनी सौतन बता रही थी, पति की प्रेमिका बता रही थी। और NH 39 झांसी खजुराहो 4 लेन पर चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। पति लाख सफाई दे रहा था लेकिन सफाई काम नहीं आई। ड्रामा बदस्तूर जारी रहा। यहाँ भी जो आरोप लगाया गया है कि पति ने बेवफाई की, उसकी कहानी क्या है? आज मैं उसे रंगे हाथ पकड़ने गई थी तो ये मुझे वहीं मिला और मैं जाके गेट से आवाज लगा रही तो यही निकला। तो कहता है क्यों आई हो इधर पे, घर चलो, घर चल के बात करेंगे, यहाँ तमाशा नहीं करो। और मुझे मारने पीटने लगा। मुझे रोड में घसीट के मारा इसने और उस औरत ने मेरी चैन और मंगलसूत्र सब छीन ली। और इसने मुझे बहुत मारा, उधर पे घसीट घसीट के मारा मुझे। रिश्तों के इस तमाशे में बेचारे बच्चों का क्या कसूर जो मम्मी पापा के झगड़े में पिस रहे हैं? जबलपुर में पवन पटेल और छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अगर आप भी तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस गए हैं तो यह खुलासा जरूर देखिएगा। कहीं ऐसे बाबा आपकी जान के दुश्मन न बन जाएं। गुनाह में जो हुआ वो तस्वीर कह रही है। होशियार। ऐसे पाखंडियों से सावधान। बाबा का चक्कर, बुरे फंसे रे बाबा।
मन्नत का चढ़ावा हो गई महाभारत। तांत्रिक का हाई वोल्टेज ड्रामा। बाबा को गुस्सा आया, मौत का डर दिखाया। गुना की तस्वीर कह रही है होशियार। तंत्र मंत्र पाखंड और ढोंगी बाबा, न जाने क्यों लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। न जाने क्यों ऐसे तांत्रिकों के झांसे में आते हैं। क्यों लोगों पर अंधविश्वास का चश्मा चढ़ जाता है, जो सही गलत भी भूल जाते हैं और आखिर में कहते हैं बुरे फंसे रे बाबा। एक बार फिर पाखंडी बाबा की तस्वीर सामने आई है। बाबा का हाई वोल्टेज ड्रामा खुलकर सामने आया है, जिसका शिकार ये परिवार हुआ। कैसे बाबा ने जुल्म ढाहा, मारपीट ही नहीं बल्कि मौत का भी डर दिखाया। कह दिया मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जान से मारने की धमकी भी दी। सुनिए पहले फरियादी को, उसके बाद बताएंगे फसाद की जड़ क्या थी। होने पे बाबा ने हमसे कहा जी चूड़ा नहीं चढ़ेगा, 100 ग्राम कर लेके आ। मेरा दामान मेरा फिर 100 ग्राम कर लेके आया चूड़ा, फिर चढ़ाया, फिर झूमा झटकी हो गई, बदतमीजी गाली माली देने लगे। इस प्रकार के वातावरण, ऐसी कुछ बात नहीं थी। बाद में जो है फिर वो जो पूजा करने गए ना, तो कहने जी नहीं चाहिए मेरे को, जी जा रहे सिंह कर्मचारी को किया और इसको तुलवा खिला, जी इतना है क्या। फिर दमान से मेरा वापिस कर दिया, फिर दमान से 100 ग्राम का मंगवाया। गुना के कोतवाली थाना इलाके में बुजुर्ग विमला बाई, जिसने अपनी नातिन के बच्चे होने की मन्नत मांगी थी, जिन्हें किसी ने बताया था बाबा बहुत पहुंच वाला है। परेशान हाल शख्स जिसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वो ऐसे ही पाखंडियों के जाल में फंस जाता है। बाबा ने भी ऐसा ही कुछ किया। इधर बच्चा होने की मन्नत पूरी हुई, तो मन्नत पूरी होने पर बुजुर्ग महिला चढ़ावा चढ़ाने गई, लेकिन उसके बाद तो पाखंडी बाबा का असली रूप सामने आया। 75 ग्राम का चांदी का कड़ा लेकर महिला गई थी। बस इसी बात पर बाबा गुस्सा गया, जिसने मौत का डर दिखाया, क्योंकि बाबा को चाहिए था 100 ग्राम का चांदी का कड़ा। महिला के साथ मारपीट की, उसे धक्का दिया, चाटा भी मारा। सुनिए इल्जाम। यही बात को फिर ले दे तेरा चूड़ा मेरे को नहीं पहनना, तेरी बच्ची को मार दूंगा, ज्यादा वजन का चाहिए मेरे को। जे ऐसी बात नहीं थी। चूड़ा फेंक दिया, कपड़े फाड़ दिए खुद के ही, मेरे में चांटा मार दिया। खुद महिला बता रही है बाबा कैसे ढोंग करता था। जब असलियत सामने आई और ढोंगी बाबा ने मौत का डर दिखाया, तो आंखें खुलते देर नहीं लगी। अब जिन बाबा के यहाँ परिवार जाता था, अब उसी पाखंडी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने थाने पहुँचा है। तो जरा ऐसे तांत्रिकों से सावधान रहिए। गुना में संदीप दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शादी से पहले डील हुई, दुल्हन ससुराल पहुंची तो सुहागरात से पहले हंगामा हो गया। कैसी डील थी ये, किसने डील की थी और हंगामा क्यों हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। लुटेरी दुल्हन गैंग से सावधान। $30,000 में शादी, 20,000 के लिए पंगा। सुहाग रात से पहले दुल्हन ने बुलाई पुलिस। बैंड बाजा बारात में हंगामा, पुलिस की एंट्री। संभल जिले की रजपुरा पुलिस के बीच खड़ी ये महिलाएं उस गैंग की सदस्य हैं जो लोगों को शादी के हसीन सपने दिखाता था। तस्वीरें और कहानी देखकर आप चौंक जाएंगे। अब अगली तस्वीर देखिए। घर के अंदर हंगामा बरपा है, क्योंकि शादी के बाद दुल्हन घर आ गई है, लेकिन डिमांड बढ़ गई है। 30,000 में शादी तय हुई थी, लेकिन जब दुल्हन घर आई तो 20,000 रुपए की डिमांड और कर दी। बस फिर क्या था, हंगामे की तस्वीरें आपके सामने हैं। बात बढ़ी, हंगामा हुआ और दूल्हा दुल्हन के बीच पुलिस की एंट्री भी हो गई। एक महिला ने डायल 112 को फोन किया और पुलिस आ गई। रात्रि में करीबन 12 बजे के आसपास 112 पे मुस्कान द्वारा कॉल किया गया और बताया गया
कि मुझे बंधक बना लिया गया है। इस पर 112 की पुलिस पहुंची तो मुस्कान है वो मौके से भागने का प्रयास कर रही थी। उसको पुलिस ने वहीं पे पकड़ा और उस व्यक्ति द्वारा बताया गया कि ये मेरे से 20,000 रुपये की डिमांड कर रही थी और फ़ोन पे ये बता रही थी कि 20,000 रुपये लेने के बाद में मैं कहाँ आऊँ। और उसने सुना कि यहीं पे गांव के बाहर ऑटो लेके बाकी लोग खड़े हैं। जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये एक दुल्हन बनकर लूटने वाली एक गैंग है। रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव चंदू नगला में एक शख्स ने लड़के की शादी कराने के लिए एक बिचौलिए से मिलवाया था। इसने 2 महिलाओं से उसका परिचय कराया और उन्हीं में से एक महिला दुल्हन बनकर आ गई। लेकिन हंगामा हुआ तो पोल पट्टी खुल गई और पता चला कि ये गैंग तो बैंड बाजा बारात के बहाने चूना लगाता है। पुलिस ने मोना और मुस्कान नामक 2 महिलाओं को अरेस्ट कर लिया है। उस गिरोह की सरगना मोना नाम की महिला है जो इस पंडित नाम के व्यक्ति के साथ मिलके और इस मुस्कान के साथ मिलके अलग अलग जगहों पे इस तरीके की लूट की घटना कारित करती है, जिसमें इन्होंने रामपुर में, मुरादाबाद में, बहजोई में इस तरीके की कई घटनाओं को कारित किया है। इनके पास से जो लूट के जो पैसे थे वो बरामद किए गए हैं। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।